अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना सफ्दर। टाइटैनिक जहाज़ के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिसके बारे में उसकी बनाने वाली कंपनी दावा किया था कि ये जहाज़ कभी डूब ही नहीं सकता। इसके अलावा वो महँगा तरीन जहाज़ था और तमाम आसाइशों से भरपूर था। इसकी पब्लिसिटी भी बहुत की गई थी। लिहाज़ा जब इसका पहला और आखिरी सफ़र शुरू हुआ, तो जनाब पूरे बरतानिया में एक हलचल मच गई और तमाम दौलतमंद घराने जो थे, वो उसमें पहला सफ़र करना चाहते थे। इस जहाज़ के टिकट फ़रोख्त होना जब शुरू हुए, तो देखा गया कि भई इस कदर धड़ाधड़ ये टिकट फ़रोख्त हुए, हालाँकि बड़े महँगे थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है ना धड़ाधड़ बिक गए और जल्दी बिक गए। अब बरतानिया में एक किसान था, गरीब था बेचारा, ज़्यादा गरीब तो नहीं लेकिन था इतनी औकात नहीं थी, लेकिन जब उसने इस जहाज़ के बारे में सुना, उसे शौक पैदा हुआ। पता है उसने क्या किया? उसने जितनी भी जमा पूँजी थी वो बेच दी। सब कुछ बेचकर अपने 5 बच्चों और 1 बीवी के साथ इस जहाज़ पर सफ़र करने के लिए टिकट खरीद लेता है। कुछ दिन बाकी थे, अब वो भी इंतज़ार कर रहा था कि भई जहाज़ कब चलेगा, वो कब सफ़र करेगा, बड़ा ही पुरजोश था। इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि जहाज़ के सफ़र से 2 दिन पहले उसके पालतू कुत्ते ने उसके 5 बच्चों में से 1 बच्चे को काट लिया, वो बच्चा बीमार हुआ, उसको इंजेक्शन वग़ैरह लगे तो बीवी परेशान हो गई। उसने अपने मियाँ से कहा कि देखो बच्चा छोटा है और इसकी हालत सही नहीं है तो मैं नहीं जा सकती। आप ऐसा करो कि 4 बच्चों को लेकर चले जाओ। अब जो किसान था बच्चे से भी प्यार था, उसकी हालत भी देख रहा था, लेकिन उसने अपनी जमा पूँजी भी सारी लगा दी थी। क्या करे सोच में पड़ गया। और दिल और दिमाग में जंग होती रही, आखिर उसने फैसला किया कि नहीं मैं बच्चे को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। लिहाज़ा उसने जाने का इरादा तर्क कर लिया जबकि वो टिकट वापस भी नहीं हो सकता था, यानी उसकी जमा पूँजी तबाह और बर्बाद हो गई, खत्म हो गया। आखिर ये जहाज़ 10 जनवरी 1912 को रवाना होता है। अब जब ये रवाना हुआ तो बरतानिया के एक शहर साउथम्पटन उसके साहिल से जब चलने लगा, उसने व्हिसिल दी कि अब मैं जा रहा हूँ, तो पूरा जो बरतानिया था गोया उसको अलविदा कहने आया हुआ था। लोग उसको अलविदा कह रहे थे। उनमें से ये किसान भी था जो अपनी नम आँखों से उस जहाज़ को जाता हुआ देखता रहा। जब तक उसको जहाज़ नज़र आता रहा, धीरे-धीरे वो नज़रों से दूर हो गया, वो खड़ा रहा, फिर रोते हुए अपने घर वापस आ गया। जब घर वापस आया तब भी उदास था और ठीक 5 दिन बाद 15 जनवरी को 2012 15 जनवरी को पता चला कि टाइटैनिक जो था वो एक आइसबर्ग से टकराकर तबाह और बर्बाद हो गया है। आइसबर्ग समंदरी एक बर्फ का एक तोदा होता है जो समंदर में होता है, जितना ऊपर पानी के होता है उससे 100 गुना नीचे होता है, इतना वो बड़ा होता है। उससे टकरा गया। 2224 अमले समेत इसमें मुसाफिर थे जिसमें सिर्फ 700 बचे, बाकी सारे ही डूब गए। आपको पता है कि उस किसान ने अपने उस कुत्ते को कितना प्यार किया होगा, आपकी सोच है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, फिर हम मायूस हो जाते हैं, खुदा से शिकवा भी करते हैं। हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला की क्या मसलहत है इस काम में कि जो हम चाह रहे थे, जो हमारी ख्वाहिश थी वो पूरी ना हुई। तो अल्लाह ताला की मसलहतों को समझना चाहिए कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने की सआदत हासिल करें।